दोस्तों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में हैं। राजधानी दिल्ली आप पीछे देख सकते हैं। अभी हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में हैं। यहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है, आप सभी को बता दूं, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का लीगल एडवाइज़र रिकेन, जो एडवोकेट रिकेन सर हमारे साथ मौजूद है। आज हम उन्हीं से जानते हैं कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो मुद्दा उन्होंने उठाकर जो है ईटानगर से 1 महीने से पैदल मारकर अभी जो है जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, इसका एग्जैक्ट लीगल प्रोसेस क्या है, उसके बाद लीगल अगर कल को जाता है इस केस का, ये किस हद तक जा सकता है, इस बात का सीधा हम लोग उनसे जानते हैं। रिकन सर, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप तो यहाँ का अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का आप लीगल एडवाइज़र है, तो आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने जो फूट मार्च करके अभी नेशनल कैपिटल में और उसके बाद जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, ये लीगली तौर पर मतलब कहाँ तक सही है? देखिए, इसमें ऐसे है कि हमारा जो आपका मूवमेंट का दो पहलू है। एक है कि हम उसको डेमोक्रेटिक वे से मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद कुछ कुछ उसका इश्यूज़ है। जैसे आपका 142 करोड़ जो आपका पावर में हाइड्रो पावर में स्कीम हुआ, उसको हमारा आपका जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच में पीएल के तौर पे लेके रखा हुआ है, वो भी हमारे साथ मुद्दा में इंक्लूड है। और एक मुद्दा है पीडीएस स्कीम में एसआरजी हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे 68 करोड़ का जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में आपका पेश दे के रखा हुआ है, हमारा जो एएसी का वो मुद्दा में वो आता है। तो हालांकि वो जो आपका सुप्रीम कोर्ट में जो अभी केस पेंडिंग है, वो डायरेक्टली हमारा एएसी का कंट्रोल का केस नहीं है, क्योंकि हम उसमें कोई पिटिशनर नहीं है। लेकिन अभी जो इशू को लेके हम जा रहा है, उसको भी हम इशू में इंक्लूड किया गया है। ये हमेशा जब अरुणाचल सरकार से जब कोई भी मीडिया पर्सन जा करके या फिर किसी मंत्री से या फिर स्पोक पर्सन से जब बात होता है, तो बोलता है कि एएसी का जो पूत मार्च है, जो करप्शन को लेकर इसमें पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। जब सवाल किया जाता है, उनका ये कहना होता है कि आप लोग जा करके कोर्ट में चैलेंज कीजिए, तो पुट मार्च करने की ज़रूरत क्या है? तो इसमें एग्जैक्टली कौन सा वो मुद्दा है जिसको मतलब कि एमएलए या फिर स्पोक पर्सन आके ये बोलता है कि आप कोर्ट में जाइए? तो कोर्ट में भी जाना इतना आसान नहीं होता है, तो इसमें आपका क्या राय है? देखिए, हमारा नेता तो आज के तारीख में क्या एक नया वर्ड, नया शब्द सीख लिया है। क्योंकि अपना करप्शन को छुपाने का एक ही उनको एक शब्द सीखा है। जैसे हमको लगता है कि जो भी पब्लिक आवाज़ उठाता है उनका खिलाफ और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है, उसको वो लोग स्ट्रेट वे बोलता है कि कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ। अरे, आपका कोर्ट में तो ऑलरेडी यहाँ पे एक केस पेंडिंग है, लास्ट 12 ईयर से पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। उसको भी हम तो ये जुडिशरी को तो हम वो बदनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे नेता लोग कोशिश करता है कि केस को किस तरह गुमा उसको गुमराह कैसे करना है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डिले द केस। तो इसमें क्या होता है कि हमारा लोग जो जस्टिस मिलना चाहिए वो डिले हो जाता है और हमारा स्टेट जो पिछड़ जाता है। ये एक सवाल ये आता है, जब पेमा खांडू फिर या फिर सरकार के ऊपर ये कहा जाता है कि ये करप्शन का चार्ज है, एसीसी का जितना मुद्दा है उसमें से कुछ जो कोर्ट में जो है सब जुदाई से बोलता है, तो हमारे पब्लिक को ये पता नहीं कि सब जुदाई क्या है। सब जुदाई जब होता है तो उस केस को लेकर के फुट मार्च नहीं किया जा सकता है या फिर फुट मार्च नहीं किया जा सकता है, ऐसे एमएलए या फिर स्पोक पर्सन का कहना होता है। आप एग्जैक्टली बता पाएंगे कि सब जुदाई किसको बोलते हैं और क्यों सब जुदाई का वो लोग बहाना करते हैं? आप मान के चलिए, हमारा दो इशू है। एक जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है 68 करोड़ एसजीआरवाई का। उसके बाद एक इशू है 142 करोड़ आपका यहाँ पावर का स्कीम है। लेकिन भी और भी उससे उससे बढ़कर तो और भी इश्यूज है मेरा, जो अभी तक कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। तो आप मान के चलिए कि सब जुडिस जो मैटर है उनको लेके नहीं चल सकते। इस पर हमारे जो नेता लोग का मानना है कि सब जुडिस मैटर को हम आवाज़ नहीं उठा सकते। और कौन सा कानून में लिखा है कि हम सब जुडिस मैटर को आवाज़ नहीं उठाता है? और कोई भी पब्लिक जो आपका जानकारी पब्लिक लोग है, जो एवाकनिंग पब्लिक है, वो तो हर चीज़ को स्टेट में जो चल रहा है, जो गलतियाँ हुआ है, उसको तो हम पब्लिक को बताना मेरा ड्यूटी है ना। आप आम इंसान को हम बोलने लगे कि हर चीज़ कोर्ट में है, आप चुपचाप बैठो, तो हमारा डेमोक्रेसी कहाँ में है? तो हम तो अपना डेमोक्रेटिक वे में जो भी करप्शन हुआ है पब्लिक को हम अवेयरनेस दे रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी ये है कि हमारा आवाज़ को सुने, उसके बाद हम उसका आपका वो सोल्यूशन निकले। वो जब करप्शन है बोल के हम जब चार्ज लगाया, इट इज़ देयर ड्यूटी टू प्रूव देमसेल्फ एज ए क्लीन। तो अभी आना चाहिए, आगे आना चाहिए, वो भी नहीं आता है, आगे भी नहीं आता है, पीछे भी नहीं आता है। और जो कोर्ट में ऑलरेडी दखिल के केस दे के रखा, सब जुडिस है बोलता है, उनको बार बार मैंने ट्विस्ट करके बोलना ये जाहिज़ नहीं है। सिर्फ इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक ही कोर्ट पेंडिंग है, केस पेंडिंग है, और हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग है। सिर्फ 2 केस तो पेंडिंग है। उसका अलावा भी मेरा इतना सारा डिमांड है, करप्शन चार्जेस इतना सारा है, उनको उसका बारे में आप क्या बोलता है?
तो वही यही बात को सीएम साहब भी बोलता है। सीएम को जब सवाल किया जाता है तो बोलता है कि हाँ सच में अरुणाचल में ज़्यादा करप्शन हुआ है तो आप लोग कोर्ट में जाइए बोलता है। तो आपको क्या लगता है कोर्ट में जाना और लोगों को ये बोल देना कि कोर्ट में जाइए, सीएम की तरफ से बोला जाता है, ये सही है क्या? ना ये पब्लिक को मतलब जानबूझ के धोखा देने या फिर गुमराह करने की के लिए मतलब बोला जाता है कि मतलब आप कोर्ट में जाए, अगर सीएम गलत है तो आप कोर्ट में जाइए बोलता है। और आपको आप लोग जैसे कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन बता रहे हैं कि ये सरकार के नेतृत्व में, पेमा खांडू के वाली सरकार, नेतृत्व वाली सरकार में ज़्यादा करप्शन हुआ है, तो जानते हुए भी क्यों बोलता है कि कोर्ट में जाइए? मैं तो इसको हंसी भी लगता है कभी कभी, क्योंकि और वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट फ्रॉम द पर्सन लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ द हु होल्ड द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ द स्टेट। तो अभी आप देखिए, आदमी कब कोर्ट जाता है? जब कोर्ट चले जाता है तो हर चीज़, अब गवर्नमेंट का तो मीनिंग ही नहीं होता है। तो उसमें स्टेट में अभी तक गवर्नमेंट एग्जिस्ट है ना, देयर इज अ पीपल्स गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या है, 3 सतह होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियरी एंड आपका वो होता है एग्जीक्यूटिव होता है। तो उन अभी आपका ड्यूटी हो गया है कि आपका एग्जीक्यूटिव और आपका जो वो होता है, तो दोनों पार्ट को तो आप पहले फुलफिल कीजिए। आप डायरेक्ट क्यों जुडिशियरी का बात करते हैं? तो आप जुडिशियरी में भेजना ही है तो आप डेमोक्रेसी में रहने का क्या मीनिंग हो गया? और हम पब्लिक क्या डेमोक्रेसी में आवाज़ उठाने का हक नहीं है क्या? हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आप हक दे के रखा हुआ है। आप जब जब गलत करते हैं, जब जब गलतियाँ आप मिलते हैं तो उसका खिलाफ आवाज़ उठाना, वो तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझ के वो लोग बोलता है कि कोर्ट में जाइए। हाँ, कोर्ट में जाने से क्या होता है कि उसमें आपका मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट होता है, और हम जैसे लोग, हम जैसे गरीब लोग, जो आम आदमी है, वो कैसे हर समय कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते? पैसे वाला के लिए अच्छा होता है मतलब कोर्ट में हाँ, पैसे लेना पड़ता है। मैंने कोर्ट में आज के तारीख में सब वकील लोग भी तो ऐसे होते हैं कि हर कोई प्रो बोनो केस नहीं करते हैं ना। कोई लोग करते हैं लेकिन उसका भी लिमिटेशन होता है। एडवोकेट्स भी तो कोई भगवान नहीं है ना, उनको भी तो सर्वाइव होना है। इवन हमारा आज का तारीख में हम जो गरीब लोग हैं, हमारा स्टेट इतना खराब होकर रखा हुआ है कि आपका अनएम्प्लॉयड ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया। तो हम जैसे यूथ आवाज़ उठाना चाहेगा तभी हम कोर्ट का तो फीस हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो हम लोग ने डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ऑप्शन चुना गया है। तो अदरवाइज हम सब कोर्ट जाने का अगर मेरा बस में होता तो कब का एक कोर्ट में हम लोग सब केस को धकेला करके ख़त्म कर देना था। लेकिन सर अगला सवाल ये है, ये जैसे कि आपका जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो टीम जो है ये मांग कर रहा है कि सीबीआई और ईडी होना चाहिए, ये कानूनी तौर पर कहाँ तक सच है? मतलब लीगली कैसे, मतलब ये सही है या फिर गलत है मांग जो है? नहीं, इसमें कहाँ पे कानूनी तौर पे तो कोई गलतियाँ नहीं है, क्योंकि जब चाहेगा स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि उसका अगेंस्ट में जब कोई आवाज़ उठाता है, उसका गवर्नेंस का ऊपर में जब कोई उंगलियाँ उठाता है, सवाल खड़ा कर देता है, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उसको फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, पब्लिक का कॉन्फिडेंस लेने के लिए, जीतने के लिए आपका ड्यूटी ये होता है कि आपका कंट्री का सबसे हाईएस्ट आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई और ईडी को लगा कि आप पब्लिक का कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। फॉर टाइम बिंग आप जब तक उसको आपका सीबीआई और आपका ईडी का रिकमेंडेशन करता है, तो आप कुछ समय के लिए तो आपको इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको तो हम लोग परमानेंट कोई इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं ना। आप हाँ, आपको जब जांच में क्लीन पाया जाएगा तब आपको फिर उल्टा आप नहीं चाहने से भी पब्लिक लोग बताएंगे आपको पद में। चलिए, तो ये आखिरी सवाल ये है कि आपका जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन है, जो आप उनका जो लीगल एडवाइज़र है, ये भी कहा जाता है कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो है पूरी जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। आप तो पैसे से वकील ज़रूर हो, लेकिन अभी कानूनी तौर पर आप यहाँ एडवाइज़र तो लॉ का एडवाइज़र है, तो इसमें क्या लगता है कि आपको ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? आपको क्या लगता है सर? पॉलिटिकल मोटिवेटेड बोलने वाला को भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना। ये पॉलिटिशियन और ये लीडर उनको एएससी को फाइनेंस कर रहा है और इसका देख रेख में कर रहा है। हम तो अपना से वॉलंटियर सब आया हुआ है ना, साबित करना उनका दायित्व है। अभी जब उनको एलिगेशन दे दिया तो वो तो साबित नहीं कर पा रहा है ना, और हमको कौन अभी मैंने ये कर रहा है, तो उसका ड्यूटी है साबित करके दिखाओ। और हम पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व क्यों ना करें, क्योंकि हम सोशल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं हम, लेकिन गंदा वाला पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे। हम सोशल पॉलिटिक्स, सोशल एवेकनिंग का जो पॉलिटिक्स खेलना है वो तो खेलते रहेंगे ना। मेरा ड्यूटी है एज ए सोशल एक्टिविस्ट, पब्लिक को कैसे हम जागरूकता दिलाना है। हाँ, उसको अगर पॉलिटिक्स बोलते हैं तो हाँ, हम मानते हैं कि वो पॉलिटिक्स है। चलिए, लेकिन सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
चलिए, ये था एडवोकेट रिकेन, जो कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के ये लीगल एडवाइज़र है। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने में हम लोग मौजूद है। यहाँ इसलिए हमको ज़रूरी है क्योंकि क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। कानून जो है देश के प्रधानमंत्री के लिए भी सेम लागू होता है, देश के राष्ट्रपति के लिए भी सेम लागू होता है, और देश के जो जितने भी स्टेट के जो मुख्यमंत्री है उसके लिए भी सेम लागू होता है, जो आम जनता के लिए भी सेम लागू होता है। हम यहाँ जानने के लिए ये कोशिश किया है कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो मांग है, दरअसल सीबीआई और ईडी को लेकर के और कानूनी तौर पर कहाँ तक सच है, और उसके बाद जो सब जुदाइस की जब तक हमेशा बात किया जाता है, केस जो कोई कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाना है, जो ये मुख्यमंत्री की तरफ से भी या फिर जो मुख्यमंत्री अरुणाचल सरकार के स्पोक पर्सन की तरफ से भी, किसी विधायक की तरफ से भी ये कहा जाता है, तो उसको हमने कानूनी तौर पर जानने की कोशिश की है कि ये कोर्ट में जाने वाला बात जो है कब तक चलेगा। सीधा हम लोगों ने एडवोकेट रिकन से हमने जानने की कोशिश की है। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। हम लगातार यहाँ से कवरेज आप लोग तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा अरुण भूमि, देखते रहिएगा अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।